सुभाषपा में भगदड़ और इस्तीफों को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा में अफरा तफरी मची हुई है। एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इन सभी नेताओं के निशाने पर पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर हैं। बागी नेताओं का आरोप है कि ओपी राजभर केवल अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो पैसा लेकर पार्टी का टिकट बेचते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को कौन तोड़ रहा है। सुभाषपा में भगदड़ और इस्तीफों से ओम प्रकाश राजभर परेशान हो गए। लगातार हो रहे इस्तीफों पर अब ओपी राजभर का बयान आया है। उन्होंने पार्टी में बगावत और इस्तीफों के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं। नेताओं को पैसा, गाड़ी, टिकट का लालच दिया जा रहा है। एक टीवी चैनल से बातचीत में ओपी राजभर ने कहा कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें रास्ते से भटकाने के लिए नुकसान किया जा रहा है। सपा 4 बार सरकार में थी, तब पिछड़ी जातियों को कितना सिपाही बनाया गया। 100% सपा इस टूट के पीछे है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सुभाषपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से सपा परेशान है। इसका मैं सबूत दूंगा। उनके 9 रत्नों में 2 रत्न सुभाषपा को तोड़ने में लगे हुए हैं। एक रत्न मऊ का है और एक लखनऊ का रत्न है जो एक पर्चा नहीं भर पाया। उन्होंने कहा कि जो अपना बूथ नहीं जिता सके वो हमारा मुकाबला करने आए हैं। वे लोग अपनी अपनी पार्टी बचा लें। ये अखिलेश यादव के नवरत्न हैं। लखनऊ में रत्न उदयवीर हैं और बाद में भागकर घर चले आए थे। वहां पर सपा के गुंडों ने उनकी पिटाई कर दी। मऊ वाला रत्न राष्ट्रीय प्रवक्ता है जो विधानसभा में पैसा देकर टिकट मांग रहा था लेकिन नहीं मिल सका। उसको मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए लगाया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को धोखेबाज तक बता डाला। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा चुनाव 2022 लड़े थे अखिलेश यादव के साथ। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जैसा धोखेबाज कोई नहीं है। मेरे साथ उन्होंने धोखा किया। 4 महीने दौड़ा और केवल 12 सीट दी। मैं अखिलेश यादव को उनकी हैसियत बता दूंगा। अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर ने धोखेबाज बताते हुए कहा कि अंगूर जब लोमड़ी नहीं खा पाती तो कहती अंगूर खट्टे हैं। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये लड़ाई महात्मा गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फुले की है। जब इस देश में वर्ण व्यवस्था बनी तो 4 वर्ग आए। इसमें पिछड़ों को शिक्षा नहीं देने की बात कही गई। ये कौन पिछड़े थे? इन पिछड़ों की लड़ाई को लेकर अपनी लड़ाई शुरू की गई थी। राजभर ने कहा कि तब उनके पिता ने ही उन्हें घर से बाहर कर दिया था। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले अगर अपने पिता की बात मानकर लौट गए होते, हम आपके सामने बयान नहीं दे रहे होते। बाबा साहब अंबेडकर का भी विरोध हुआ था। अब उनका बनाया हुआ संविधान पूरा देश पढ़ रहा है। अब कोई बात हो रही है तो संविधान के दायरे में सारे काम हो रहे हैं। एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव। कई बार एक दूसरे पर निशाना साध चुके हैं दोनों। ऐसा पहली बार नहीं है। जैसे शिवपाल यादव को चिट्ठी लिखी थी, ठीक उसी अंदाज में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को भी चिट्ठी लिखी थी और तलाक हो गया था। ये गठबंधन टूट गया था और सुभाषपा सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक सहयोगी दिखाई देती थी अखिलेश यादव की। एक तो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी, और दूसरे ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और उनके बीच में दूरियां कितनी बढ़ गई हैं उसका अंदाज़ा इस बयानबाजी से लगा सकते हैं, जहां पर उन्हें धोखेबाज तक कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। सुभाषपा छोड़ने वाले ज़्यादातर नेताओं का आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये भी समझिए दूसरा पहलू। राजभर के जो आरोप हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संस्थापकों में शुमार रहे महेंद्र राजभर ने इस्तीफा दिया। उन्हें पार्टी में दूसरे नंबर का नेता माना जाता था। महेंद्र के साथ 30 से ज़्यादा नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके बाद पार्टी के प्रवक्ता संतोष पांडे, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर राधेश्याम सिंह, कुशीनगर के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी समेत 100 से ज़्यादा नेताओं ने राजभर का साथ छोड़ दिया। कई और नेता लाइन में बताए जा रहे हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं। सुभाषपा छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं का आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटते हैं। महेंद्र राजभर ने पार्टी छोड़ते वक्त कहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल मुख्तार अंसारी की बात सुनते हैं। जो मुख्तार अंसारी कहते हैं वही ओम प्रकाश राजभर करते हैं। इसी तरह पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके मास्टर राधेश्याम सिंह ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी नहीं बल्कि रुपए वसूलने की मंडी खोल रखी है। उन्होंने अपने खुद के खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करने का दावा भी किया। सुभाषपा में फूट को लेकर क्या कहते हैं यूपी के राजनीतिक जानकार, वो भी जान लीजिए। यूपी के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर 1 मैन आर्मी बनकर रहना चाहते हैं।
2017 में जब उनका गठबंधन भाजपा से हुआ था और वो प्रदेश में मंत्री बनाए गए थे, तब से उनका रवैया अलग होने लगा था। भाजपा से गठबंधन टूटा तो वो सपा के साथ आ गए। चुनाव के बाद जब सपा से गठबंधन टूटा तो उनकी चमक और फीकी पड़ गई। ये बात उनके पार्टी के नेता भी जानते हैं। यही कारण है कि एक एक करके सारे नेता ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ते जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि सुभाषपा छोड़ने वाले नेता समाजवादी पार्टी या भाजपा का दामन थाम सकते हैं। सारे नेता अभी संभावनाएं तलाश रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सुभाषपा ने पिछले 7 से 8 वर्षों में राजभर समाज में अच्छी पकड़ बना ली है। इसके अलावा भी कई पिछड़ी जातियों पर उनका दबदबा बन गया है। खासतौर पर पूर्वांचल की 20 सीटों पर ओपी राजभर के वोटर्स हैं। ऐसे में पार्टी में बगावत ओपी राजभर के लिए अच्छा संदेश नहीं है। सपा और भाजपा दोनों ही ओपी राजभर की पार्टी में पड़ रही टूट का फायदा उठाने में जुटे हैं, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मजबूती मिल पाए। उससे पहले निकाय चुनाव भी है, इसको नहीं भूलना चाहिए। नए लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा पर निकलेंगे अब ओपी राजभर। यात्राओं का दौर चल रहा है, एक के बाद एक यात्राएं। ओपी राजभर अपनी पार्टी को संभालने के लिए अब यात्रा पर निकलेंगे। पार्टी में टूट की खबरों के बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सावधान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये यात्रा यूपी के 19 जिलों से होते हुए बिहार में दाखिल होगी, यहाँ पटना में खत्म होगी। यानी ओम प्रकाश राजभर परेशान तो हैं, उनको ये खतरा साफ दिखाई दे रहा है कि एक एक करके उनकी पार्टी के बड़े नेता टूट रहे हैं। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो जाएगी, वो अकेले बचेंगे, क्योंकि पार्टी से टूट कर जाने वाले तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये अपने परिवार को सिर्फ आगे बढ़ाते हैं। पहले जब अखिलेश यादव से दूर हुए थे तो कयास लगाए जा रहे थे, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मायावती के साथ जा सकते हैं। मायावती के बारे में तो उन्होंने खुद बयान दे दिया था, कहीं बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे इस पर सबकी निगाह रहेगी, क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक उनका रहा है और जब वो किसी के साथ मिलते हैं तो उस पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। समाजवादी पार्टी इसका उदाहरण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।